पाक फौज का एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेज फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की सियालकोट, नारवाल समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। पाक फजाइये ने भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी भी जारियत की भारत को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखें एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में रात 8:03 पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने तनाव में कमी की, अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया। इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। पाक फौज का LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेज फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। पाक फजाइया की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई, भारतीय तैयारों की फौरी निशानदही की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा जम्मू कश्मीर पर पेट्रोलिंग। राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की रात उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने दुश्मन के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही कर ली। उधर भारत जंगी जनून में पागल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चक्रा पोस्ट तबाह। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। भारत की LOC, क्यानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज के मौसर जवाब ने दुश्मन को खामोश करवा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज की जंगी मशकें, दुश्मन कांप उठा। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने अमली महारत का मुजाहिरा किया। जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक फौज के जवान हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंडिया की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर होगी। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी जारियत की भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जब भी भारत में इलेक्शन हो ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है। भारत काफ़ी देर से सिंतास मुआहिदे को छेड़ने के चक्कर में था। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदे को छेड़ा। भारत ने पानी को रोका तो इसे इक़दाम जंग समझा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखें एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में रात 8:03 पर। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश कर चुके। माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। भारत जज्बाती और गैर माकूल इक़दामात कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं सिंतास मुआहिदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहरिक। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज या कल पाक भारत वज़रा ख़ारजा से बात करेंगे। रूस का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। इख्तलाफात मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर।
हम डरने वाले नहीं, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है, बॉर्डर पर टेंशन है, डरना नहीं, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, यहाँ से पाक फौज को पैगाम जाना चाहिए कि बच्चे और बच्चियाँ आपके साथ हैं। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के साथ खड़ी है। जलाओ घिराव की तरगीब देने वालों का साथ नहीं देना। जंगी जुनून मोदी सरकार के सर पर सवार। भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा दिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी अवाम को फसलों की कटाई के अहकामात दिए थे। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास, दिफा, खारिजा, दाखिला और ख़जाना के वज़रा शरीक। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्दअमल का इख्तियार दे दिया था। कहा, रद्दअमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करे। पाक भारत कशीदगी कौमी एयरलाइन की गिलगित और स्कर्दू के लिए आज तमाम परवासें मनसूख। कराची और लाहौर से स्कर्दू की दो परवासें मनसूख। इस्लामाबाद से भी स्कर्दू के लिए 2 और गिलगित के लिए 4 परवासें कैंसिल की गई। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर परवासों को मनसूख किया गया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का भारत में कश्मीरी शहरियों पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा, मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, घरों की मिसमारी और क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में कश्मीरी शहरियों, तलबा और ताजरों को निशाना बनाया जा रहा है, वापसी पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय पुलिस भी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी और गैर इंसानी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। आलमी मीडिया भी मोदी की नफरत अंगेज़ पॉलिसी पर बोल उठा। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज़ इस्लामोफोबिक गाने रिलीज़ किए गए। बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे की मुसलमानों के मुआशी बॉयकॉट की इश्तियाल अंगेज़ अपील। भारत भर में 21 से ज़ायद एंटी मुस्लिम तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट। हमले के बाद भारत में मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मुजालिम का पर्दाफाश कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान के खिलाफ जंग, मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। बच्चे अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू का बयान। हिंदुत्व के एजेंडे के लिए हिंदुस्तान आपको यतीम न बना दे। अपने वालिदैन से कहो खालिस्तान की हिमायत करो, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करो। सिख फॉर जस्टिस ने आर्मी कैंट पटियाला के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। उधर कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकीन करने को तैयार नहीं। कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर ने पहलगाम वाक़े को हिंदुस्तान की चाल करार दे दिया। मोदी के जंगी जुनून से पाकिस्तान खौफ नहीं। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। भारत झूठ बोलने और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे का माहिर है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का शिकार हुई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने के लिए पहलगाम का ड्रामा रचाया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर, हर खबर पर नजर।
बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तानी कौम में आलमी मईशत की तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी सरमायाकारी के जरिए हमें देर पा बेहतर और पायदार नताइज हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास FPR में डिजिटल और दीगर इस्लाहात के अमल में सरमायाकारी की शमूलियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात, तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकत दारी कायम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया की भी मुलाकात। इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के किसी के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। अवाम बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक अच्छी खबरें सुनेंगे। 8 से 9% पर टैक्स मामला नहीं चल सकते। पाक भारत कशीदगी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 4000 के करीब कमी। 1,11,326 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भारत को भरपूर जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए और फिर भाग निकले। पाक फौज के जवान मुस्तैद और चौकस हैं। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। मोदी सुन ले जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा दुश्मन मक्कार और चालबाज है। 24 करोड़ अवाम सिपा सालार की क़यादत में पुरज़्म है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का केस। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़ बेंच का हिस्सा। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकी नजफी भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 200 में जजेस के ट्रांसफर की मुद्दत का जिक्र नहीं है। 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा, एक जज का ट्रांसफर एग्जेक्टिव अमल है। एग्जेक्टिव एक्ट पर जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जजेस ट्रांसफर के अमल में सदर मुमलिकत को समरी काबीना से मंजूरी के बगैर भिजवाई गई। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस मौजूद है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 16(2) को कलअदम करार दिया गया। रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 16(2) का जजेस ट्रांसफर से कोई ताल्लुक ही नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद महफूज शहर करार। क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी। आलमी एजेंसी ने लाहौर को 249 शहरों में सबसे ज़्यादा महफूज करार दे दिया। लाहौर के क्राइम इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी। लाहौर का 37वां महफूज शहरों में 63वें नंबर पर आ गया। खुसूसी रिपोर्ट शामिल इसी बुलेटिन में। जामिया कराची में पानी की फटने वाली पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। जामिया के हदूद में बेशतर सड़कें ज़ेरे आब। असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहकीकात कर रहे हैं, पाइपलाइन क्यों बार बार फट जाती है। पाकिस्तान में इस हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड मुतवक्के है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। अखबार ने कहा, रवा हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है।
आज से 4 मई तक तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। मरी गलियात, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। 2 से 5 मई के दौरान जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। मीरपुर, सखर, खैरपुर, थरपारकट, सांगढ़ और उमरकोट में भी बादल बरस सकते हैं। वादिये काकान जाने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। झील सैफुल मुल्क को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। छोटे बड़े ग्लेशियर्स को साफ करके झील रोड को ट्रैफिक के लिए खोला गया। बेबुनियाद इल्जाम और मनफी प्रोपेगेंडा भारत को कैसे भारी पड़ा। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोजाना कितना नुकसान हो रहा है। भारतीय एयरलाइंस अब कौन से रूट्स इस्तेमाल कर रही हैं। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं। यह मुनसिफाना डील होगी। सदर ट्रंप का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। बाइडेन ने हमें बताया इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है। ट्रंप पोप बनने के ख्वाहिशमंद। पोप के इंतखाब के सवाल पर अजराह मजाक कहा, वो तो चाहते हैं कि उन्हें कैथलिक मसीहियों का रूहानी पेशवा बना दिया जाए। बोले उनकी कोई तरजीह तो नहीं है, ताहम न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छे कार्डिनियल हैं। नए पोप का इंतखाब आइंदा माह वेटिकन में होगा। 135 कार्डिनियल्स जमा होंगे। HBL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोड़ लाहौर कलंदर से पड़ेगा। मैच रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श शुरू होते ही हिट। सोनिया हुसैन और समी खान की जानदार अदाकारी देखना ना भूलिए। ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।